बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खलील साजन, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पे मैं बात कर रहा हूँ या जिसका मैं वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं पिछले 3 महीनों से इसी स्टोरी पे काम कर रहा था। तो इस पे काम करते 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 आज मुझे यही लगा कि अब इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। ये बात कहने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप हमारे जो 6-7 मिनट की वीडियो देखकर इतनी जल्दी आप कमेंट लिखते हो या अपने राय दे देते हो, इससे बेहतर है कि पहले आप इसको अच्छी तरीके से देखिए, इसको अच्छी तरीके से इस पे सोचें, इसके बाद जो है ना आप अपने राय दीजिए, क्योंकि ये एक अहम और सबसे बड़ी इशू है। ये आज नहीं तो कल जिसका वो रिज़ल्ट है वो हम लोगों के सामने आ जाएगा। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया है, जदीद टेक्नोलॉजी दौर है, मुख्तलिफ़ ऐप्स है, मुख्तलिफ़ इसमें काम हो रहे हैं, आगाही अवेयरनेस के ज़रिया बन रहे हैं। हम लोग 1 सेकंड में अपनों के साथ बात करते हैं, वीडियो भेजते हैं, तस्वीरें भेजते हैं, ओवरऑल मुख्तलिफ़ चीज़ होते हैं इसी सोशल मीडिया पे। लेकिन एक चीज़ का आप हमेशा ख्याल रखें या एक चीज़ को आप हमेशा देखिए, जो हमारे अक्सर चाहे हमारे यूट्यूबर है, चाहे हमारा जो मुख्तलिफ़ ऐप्स पे काम करने वाले होते हैं ना, उनको चाहिए कि आप जो भी काम करना चाहते हो, सबसे पहले आप ये जानें कि आपके इस वीडियो से मुआशरे पे अच्छे या बुरे असरात पड़ेंगे। आज मेरा मौजू भी यही है कि जो हमारे कुछ वीडियोस बनाने वाले यूट्यूबर हैं, वो किस तरह के वीडियो बना रहे हैं, हमारे इस माशरे को किस तरफ ले जा रहे हैं। ये सब मैं अपने से नहीं, एक छोटी सी वीडियो है, मैं वो आप लोगों को दिखा दूंगा। 2 मिनट का वीडियो है, वो आप वीडियो देखिए, उसके बाद आप फैसला कीजिए कि आया ये सही है या गलत है, या मैं बोल रहा हूँ वो गलत है, या वो जो कर रही है वो गलत है। क्योंकि इस वीडियो में मैं अक्सर देख रहा हूँ 2 मिनट के वीडियो में, लगभग ये 6-7 मिनट का वीडियो था, मैंने उसको एडिट करके लगभग 2 मिनट का मैंने बना लिया है। तो इस 2 मिनट में इस जो एंकर लड़की है ना, वो यकीन करें वो एक मासूम बच्चे की ज़हन साजी किस तरह कर रही है। बार बार उसके जहन में एक ही बात डाली जा रही है कि लड़की है क्या, लड़की से दोस्ती क्या है, लड़की से मिलने का फ़ायदा क्या है, मतलब क्यों हम लड़कियों से दोस्ती नहीं करते, क्यों हमें लड़की अच्छी नहीं लगती। आगे आप खुद इसकी पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद इस पे मैं कुछ खुल के बात करूँगा। पहले आप वीडियो देखिए। बाबा और मामा को अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी मतलब किसी लड़की को नहीं बिठाएंगे, लड़की का चक्कर ही नहीं। बाबू क्यों? तो लड़की कैसी चाहिए आपको? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? बस क्यों नहीं चाहिए? लड़कियां क्या खराब होती हैं? जी, क्यों खराब होती हैं? बस किसी के लोगों से भाग जाती है, लोगों से भाग जाती है। जी बातें कर करके। जी। तो और आपको कौन सी लड़कियों की आदत अच्छी नहीं लगती? कुछ भी। मेकअप करती हैं इसलिए? जी। और क्या क्या करती हैं? पैसे भी फजूल ज़ाया करती है। पैसे ज़ाया करती हैं, फजूल खर्चियाँ करती हैं, शॉपिंग करती हैं। जी। अच्छा, वैसे कौन सी लड़की अच्छी होती है? कोई लड़की अच्छी भी होती है? नहीं। यार वैसे कितना कोई बदतमीज बच्चा है कहता जा रहा है कि सारी लड़कियां जो है वो कोई भी अच्छी नहीं होती। कोई तो अच्छी होगी ना? नहीं। आपकी मामा क्यों अच्छी हैं फिर? वो भी तो लड़की हैं। वो तो मेरी मम्मा है। वो तो मेरी मामा है इसलिए अच्छी है, कुछ भी पका के देती है। भाई सही है, बस दुनिया में एक ही औरत अच्छी है, वो इसकी मामा है, बाकी सारी लड़कियां खराब हैं, फजूल खर्च हैं और कोई भी उनमें अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही है। जी। मैं भी बुरी हूँ। ठीक है, हमारे जो आपको देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे? यही कि लड़कियां खराब हैं। जी। है ना? पता नहीं इस बच्चे को क्या मसला है लड़कियों से, बस इसकी मम्मा अच्छी हैं और सारी दुनिया की लड़कियां जो है वो खराब है। ऐसे ही? जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी। ये मोहतरमा अपने कुछ व्यूअर्स के लिए या कुछ फॉलोवर्स के लिए किस तरह ज़हन साजी कर रही है। ये बल्कि इन बच्चे की ज़हन साजी नहीं, जो बच्चे इसकी ये वीडियो देखते हैं ना, मेरे ख्याल में उन सब लोगों की ज़हन साजी हो रही है।
उन सब लोगों के जहन में एक चीज़ आ रही है कि आया दोस्ती करने से क्या फ़ायदा होता है, आया लड़कियों से उठना बैठना, आया ये क्या होती है, किस तरह जहन साजी कर रही है। ये हमारे माशरे को मैं समझता हूँ कि बिगाड़ने के लिए इस तरह के वीडियो बनाए जाते हैं। ख़ासकर हमारे जितने भी काम करने वाले हैं, चाहे जो भी ऐप्स पे वो काम करते हैं, उनको चाहिए कि अपने कुछ व्यूवर्स के लिए, कुछ लाइक्स के लिए या कुछ कमेंट के लिए इस तरह की गिरी हुई हरकत नहीं करना चाहिए। मैंने तकरीबन इसकी वो जो चैनल्स हैं मैंने वॉच की है, सब में इसी तरह बेहुदा बातें हैं, सब में इसी तरह की मौजू इसकी यही है। आया इस मौजू से मैं समझता हूँ कि आपको क्या मिलने वाले हैं। यकीन जानिए आजकल के दौर में इस मौजू पे काम करने पे मेरे ख्याल में इतने ज़्यादा वो लाइक या कोई इतने ज़्यादा कमेंट नहीं मिलते हैं। ख़ासकर शहूर लाने में, आगाही लाने में, कोई मालूमात देने में, उसमें बेहतर से बेहतर फ़ायदा है। बंदे को भी उसको लाइक भी मिलते हैं, उसको कमेंट भी मिलते हैं और अच्छा ख़ासा उसके व्यूवर्स भी बढ़ते हैं। इस तरह जो माशरे को बिगड़ने की जिन जिन लोगों ने ठेका उठा के रखी है ना, ख़ासकर मैं तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि इन लोगों की असल में ताकत या सपोर्टर हम और आप लोग हैं। अगर इस तरह के वीडियोस हम लोग ना देखें, इस तरह के वीडियोस से हम लोग बाइकाट करें और इस तरह के वीडियोस को ना कमेंट दें ना लाइक करें, देखेंगे नहीं तो उसका व्यूवर्स नहीं बढ़ेगा, तो कम से कम माशरे जो है ना वो बुराई की तरफ नहीं बढ़ेगा, बेपर्दगी की तरफ नहीं जाएगा। ख़ासकर जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों की जहन जो है ना ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इस तरह के वीडियो से अक्सर बच्चों की जहन साजी हो जाती है और अक्सर बच्चे इस चीज़ में जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। यही सोचते हैं कि जी आंटी कह रही है कि आया इसका मकसद क्या है, आया मतलब हम लोगों को क्यों दोस्ती नहीं करना चाहिए, लड़कियों के साथ मिलनी चाहिए, बैठनी चाहिए, वगैरह वगैरह। ओवरऑल लास्ट में मैं जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरा मकसद किसी की किरदार कुशी नहीं है और ना ही मेरा मकसद कुछ लाइक, कुछ कमेंट या कुछ व्यूवर्स है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि माशरे में शऊर लाना, माशरे में आगाही लाना, अपने माशरे को सही सिमत पर लाने के लिए मुझसे जितना हो सकता है मैं वो करूँगा। मैं इस तरह की कई वीडियोज़ में बना चुका हूँ और आगे भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ बनाता रहूँगा। जिधर भी मुझे लगा कि हमारे माशरे को, हमारे जो निज़ाम है उसको गलत पटड़ी की तरफ कोई ले जा रहा है, तो इनके ख़िलाफ़ मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ वीडियो बनाता रहूँगा। आने वाले प्रोग्राम तक के लिए आप खलील साजन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।